आरंभ होने वाली है। आप देख रहे हैं तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। मंच सज चुका है। हनुमान जी की जो व्यासपीठ के पीछे है मेन हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बैठाई गई है। गणेश भगवान, सन्यासी बाबा महाराज जी और भोलेनाथ की प्रतिमा मंच पर सजाई गई। मंच पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। लाइटिंगें लग चुकी हैं। थोड़ी बहुत जो साउंड लगने का काम रहेगा तो वो लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जो पंडाल है 120 बाई जो पंडाल बताए गए 120 बाई 600 का पंडाल लगा। इसके अगल बगल में भी पंडाल लगाए गए हैं। हरियाणा की जो पंचकुला की भूमि, यहाँ पर 5 दिनों तक श्री हनुमान कथा का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर महाराज जो बागेश्वर धाम से आएंगे वो कल सुबह यहाँ पहुंच जाएंगे और उनके द्वारा यहाँ पर 5 दिनों तक हनुमान कथा सुनाई जाएगी। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी संख्या में कलश रखे हुए हैं। आज प्रातः काल यहाँ एक बहुत भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हुई। उनने सिर पर कलश रख करके कलश यात्रा निकाली। यहाँ के प्रतिष्ठित मंदिर से लेकर के कार्यक्रम स्थल यानी कि आयोजन जो जहाँ पंडाल लगा आयोजन स्थल तक यह बहुत बढ़िया कलश यात्रा निकाली गई। इस कथा में आपको बता दें कि जो आयोजन है यहाँ के एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो आयोजन है वो आयोजन यहाँ के चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सुरेश समाज सेवी है जो तरुण भंडारी जी के द्वारा उनके स्वर्गीय पिताजी के नाम से बनाए गए सुरेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह आयोजन किया गया है। और यह आयोजन 5 दिवसीय आयोजन है जिसमें 1 दिवसीय श्री हनुमंत कथा के बीच में 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। लोगों के पर्चे बनाए जाएंगे। उनके आध्यात्मिक समाधान के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि आने वाले 5 दिनों में यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित राज्यपाल सहित कई बड़ी बड़ी हस्तियां इस कथा में शिरकत करेंगी। जो भजन गायक हैं और फिल्मी गायक हैं बी पराग भी यहाँ पर आएंगे और कई बड़े बड़े कलाकार इस कथा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जो आयोजन समिति के द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हरियाणा और राज्यपाल हरियाणा और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के अलावा कई दिग्गज हस्तियां इस कथा में पहुंचेंगी और शिरकत करेंगी। लाखों की संख्या में जो संभावना जताई जा रही है कि इस कथा में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। हरियाणा और पंजाब राज्य के यहाँ भक्त पहुंचेंगे और कई देशों के भक्त जो महाराज जी की प्रत्येक कथा बजाते हैं वो तो आएंगे, लेकिन विशेष रूप से हरियाणा पंजाब क्षेत्र के यहाँ पर भक्त आएंगे। आपको बता दें कि पूरी तरीके से पूरा पंडाल सज गया है। गर्मी को देखते हुए पूरे पंडाल में पंखे लगाए गए हैं। अलग अलग जगह पे डी बन गए हैं। डी में एक डी में 20-20 पंखे लगाए गए हैं। बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं। लाइटिंग लगाई गई है। पूरी साज सज्जा का काम पूर्ण हो चुका है। थोड़ा बहुत जो साउंड का काम था वो भी अंतिम चरणों पर है। तो कल से यहाँ पर सिर्फ 20-20 पंखे लगाए गए हैं। बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं। लाइटिंग लगाई गई है। पूरी साज सज्जा का काम पूर्ण हो चुका है। थोड़ा बहुत जो साउंड का काम था वो भी अंतिम चरणों पर है। तो कल से यहाँ पर श्री हनुमंत कथा की बयार बहने वाली है। बागेश्वर महाराज जी के मुखारबिंद से वो अपनी अमृतमयी वाणी से यहाँ हनुमान कथा सभी भक्तों को सुनाएंगे। और एक चीज और बताने की, इस महीने की यह लास्ट कथा है। इस कथा के बाद बागेश्वर महाराज 2 तारीख से अपनी विदेश यात्रा के लिए निकल जाएंगे। लगभग 1 महीने तक विदेश यात्रा पर ही रहेंगे। विदेश में भी कई जगह कथाएं हैं, वहां पर श्री हनुमान कथा सुनाएंगे, दरबार लगाएंगे और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। अपनी कथाओं के माध्यम से और हिंदुओं को जगा रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र के लिए। और आने वाले दिनों में एक यात्रा भी होने वाली, उसको लेकर के भी सभी जगह आमंत्रण दे रहे हैं। जहाँ की भक्त जो 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में यात्रा निकाली जाएगी दिल्ली से मथुरा तक, उसके लिए सभी भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस यात्रा में पहुंचे, उस यात्रा को सफल बनाएं। तो आप कल दोपहर के बाद से यहाँ कथा प्रारंभ होगी, 5 दिनों तक चलेगी। आप सभी लोग इस कथा को बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल, फेसबुक और संस्कार यूट्यूब फेसबुक चैनल पर लाइव देख सकते हैं।